Good morning everyone. In this class we will study about perimeter and area. आज की क्लास में हम पेरीमीटर यानी कि परिमाप और एरिया यानी कि क्षेत्रफल, पेरीमीटर को हिंदी में कहा जाता है परिमाप और एरिया को कहा जाता है क्षेत्रफल, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पेरीमीटर क्या है? सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन का जितना भी साइड है उसका जितना भी मेजरमेंट दिया है, अगर आप उन सबको प्लस कर दोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। और ये एरिया क्या होता है? तो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 2D फिगर। यहां पर एक 2D फिगर मैंने ड्रॉ किया। इस 2D फिगर को हम स्क्वायर कह सकते हैं। इस स्क्वायर का स्पेस मतलब अंदर का एरिया, ये होता है स्पेस, अंदर का जगह समझ लो, ये एरिया कहलाता है। मतलब एरिया ये है अंदर का जगह, लेकिन पेरीमीटर ये है, ये साइड है ना। तो पेरीमीटर ये है और एरिया अंदर का जगह है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ फॉर्मूला। जैसे ये स्क्वायर है ना। स्क्वायर के बारे में क्या पता है आपको? स्क्वायर को हिंदी में कहा जाता है वर्ग। तो इसके बारे में हम क्या जानते हैं? इसके बारे में हम ये जानते हैं कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है, पेरीमीटर को P लिख दो, पेरीमीटर स्क्वायर का, स्क्वायर के बारे में पहले जानते क्या हो? स्क्वायर के बारे में हम ये जानते हैं कि स्क्वायर का जो सारा साइड होता है वो क्या होता है? इक्वल है ना। तो इसका होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, जितना भी साइड्स है वो सारा इक्वल है। और दूसरा होता है कि इसका ईच एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो स्क्वायर के बारे में हम बस ये दो बात जानते हैं कि स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होगा और स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर मतलब ये सब का सम, तो हम 4 इंटू साइड्स करेंगे। 4 क्यों करेंगे? क्योंकि इसके पास कितना साइड है? 4। और जब हम एरिया निकालेंगे तो हम सिंपल साइड इंटू साइड करेंगे, है ना, तब मेरा एरिया आ जाएगा। इतना समझ में आया है? अब हम जैसे कि मान लिया जाए कि आपको दिया है कि साइड को कभी कभी ए भी दिया जाता है, ठीक है। ए इक्वल्स टू मान लो 5 सेंटीमीटर है और बोल रहा है कि फाइंड द P एंड A, P फॉर पेरीमीटर एंड A फॉर एरिया। तो आप कैसे निकालिएगा? कि हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं P और A का। तो आपको निकालने के लिए पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर लिख करके आप निकालेंगे 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू साइड कितना है? 5 सेंटीमीटर है। साइड तो अलग अलग आ सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 20 सेंटीमीटर है ना। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर लिख करके आप क्या करेंगे? निकालेंगे साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अब साइड क्या है? 5 सेंटीमीटर और एक साइड है 5 सेंटीमीटर। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम एरिया निकालेंगे ना तो हम सेंटीमीटर या मीटर के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। कभी कभी इसको स्क्वायर सेंटीमीटर भी कहते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है 25 स्क्वायर cm। आप ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते, लेकिन आप पेरीमीटर में ये नहीं देंगे, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर निकालना है। अगर आपके पास ए दे दिया है, ए हम दिए 14 cm, 20 m और 3 m, ये 3 क्वेश्चन है ना।
ये ट्रायंगल के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल का एरिया, देखो ट्रायंगल भी बहुत तरह का होता है ना। अब साइड्स के अकॉर्डिंग अलग होता है, एंगल्स के अकॉर्डिंग अलग होता है, पता है कि नहीं। साइड्स के अकॉर्डिंग भी होता है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़े होंगे, स्केलेन ट्रायंगल। तो अभी जो हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल अगर हम लेते हैं तो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है। 1/2 B फॉर बेस, H फॉर हाइट, है ना। अब अगर हम निकालते हैं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर अगर मान लिया जाए कि स्केलेन ट्रायंगल है तो तीनों साइड अलग होगा। अगर ये इक्विलैटरल है तो तीनों साइड इक्वल होगा, है ना। अगर आइसोसेलेस है तो दो साइड इक्वल होगा। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सारा साइड, मान लिए A B C 3 साइड है तो A + B + C ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब A + B + C, अब मान लो तुम इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। और 1/2 बेस इंटू हाइट, ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। अब आते हैं हम रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल उसको बोलते हैं जिसका आमने सामने का साइड, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। तो इसमें मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है ना। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए सिंपल L इंटू B करेंगे। अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल निकालने के लिए 2 इंटू L + B। अगर मान लो L दिया है 4 सेंटीमीटर और B दिया है 3 सेंटीमीटर, अगर हमको एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, L इंटू B करेंगे, 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं तो हमको क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा 2 इंटू L + B, 2 इंटू L कितना है, L है 4 और B कितना है 3, तो टोटल कितना हो गया 7। तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। यहाँ स्क्वायर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। सर्कल के बारे में, है ना। तो सर्कल में क्या होता है, ये सर्कल है, इसमें ये सेंटर है, ये रेडियस है ना। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। पाई का वैल्यू 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है, ठीक है। ये पाई का वैल्यू है। और इसका सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस वही यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो इसका होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो, देखो बहुव्रीहि समास, खाली यहाँ से लिखना है, यहाँ सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, है ना, 2πr। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और r लगा देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, अगर आपको हम r दे दिए 14 cm और बोले एरिया निकालो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया ऑफ अ सर्कल πr², 22/7, r कितना है, r है 14, तो 14 cm इंटू 14 cm, तो 14 इंटू 14 cm कैसे कटेगा, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 का 6 हैंड में रहा 1, 4 4 जा 16 और 4 20 और 1 21, 2 4 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया। उसी तरह अगर हम निकालेंगे
सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस के का फॉर्मूला 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 14 cm। 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। समझ आया? सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगेगा, सरकमफ्रेंस में स्क्वायर नहीं लगता है, एरिया में स्क्वायर लगाना है ना।